स्त्री की सबसे छुपी हुई भूमिका उसकी अपनी पहचान है। जब समाज उसे देखता है तो वह उसे हमेशा किसी न किसी रिश्ते या भूमिका के संदर्भ में ही परिभाषित करता है। कभी वह माँ कहलाती है, तो कभी पत्नी, कभी बहू, कभी प्रेमिका और फिर कभी बेटी। हर जगह उससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। माँ के रूप में उससे ममता चाहिए, पत्नी के रूप में साथ चाहिए, बहू के रूप में समर्पण चाहिए, प्रेमिका के रूप में चाहत चाहिए और बेटी के रूप में वात्सल्य चाहिए। लेकिन इस पूरी सूची में कहीं भी कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारे भीतर जो तुम हो वह आज कैसा महसूस कर रहा है। यही कारण है कि धीरे धीरे स्त्री की असली मैं भूमिकाओं की भीड़ में खो जाती है। स्त्री की पहचान अक्सर दूसरों की जरूरतों से बनी छवि बन जाती है। वह माँ के रूप में इसलिए अहम है क्योंकि बच्चा उसे जरूरी समझता है। पत्नी के रूप में इसलिए मूल्यवान है क्योंकि रिश्ता उससे टिकता है। बहू के रूप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घर की इज्जत उससे जुड़ी हुई है। लेकिन जब वह खुद अपने लिए देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है। उसकी खुशी, उसकी इच्छाएं, उसका व्यक्तित्व आखिर कहाँ गुम हो गया। यही वह क्षण होता है जब स्त्री अपने भीतर सवाल उठाती है, क्या मेरी अहमियत सिर्फ इसलिए है कि मैं दूसरों की जरूरतें पूरी कर रही हूँ, या मैं भी अपने आप में एक इंसान हूँ। वह खुद से दूर तब हो जाती है जब वह अपनी राय रखने से पहले सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। वह अपने शौक छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है अब समय नहीं है। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं को ज्यादा सोचने का नाम देकर दबा देती है और खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देती है। यह स्थिति एक तरह की अदृश्य कैद है जिसमें वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर से अपने असली अस्तित्व से कटती चली जाती है। लेकिन जब स्त्री अपने भीतर उतरती है तो उसे एहसास होता है कि उसके भीतर अब भी एक रचनात्मक आत्मा है, एक जिज्ञासु मन है, एक ऐसा संसार है जो किसी की अपेक्षाओं से मुक्त होकर सांस लेना चाहता है। उसके भीतर एक पवित्र इच्छा रहती है कि कोई उसे उसके होने के लिए स्वीकार करे, ना कि केवल उसकी भूमिकाओं के लिए। वह सिर्फ निभाना नहीं चाहती, जीना चाहती है। यही आत्मबोध उसके लिए पुनर्जन्म जैसा होता है। इस वह स्वयं को वापस लाने के लिए स्त्री को खुद को फिर से पहचानना होगा। उसे यह कहना सीखना होगा कि हाँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मैं नेहा भी हूँ। मैं पत्नी हूँ, लेकिन मैं कलाकार भी हूँ। उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह भूमिकाएं निभाती है, लेकिन वह केवल भूमिका नहीं है। दिन का कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना, अपनी भावनाओं को डायरी, कविता, रंगों या संगीत के माध्यम से व्यक्त करना और खुद से ईमानदार सवाल पूछना, क्या मैं खुश हूँ? क्या यह जीवन मेरा है या केवल दूसरों की मंजिल? यही उसके भीतर की मैं को जीवित करता है। रूपा की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। रूपा 3 बच्चों की माँ थी, एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू थी और एक जिम्मेदार पत्नी थी। हर कोई उसे इन भूमिकाओं से पहचानता था, लेकिन उसके भीतर एक कलाकार धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने रंगों की पेटी निकाली और पेंटिंग शुरू कर दी। शुरू में यह केवल आत्मसंतोष का साधन था, लेकिन धीरे धीरे वही पेंटिंग एक प्रदर्शनी तक पहुंची। लोग उसे अब केवल माँ या बहू नहीं, बल्कि रूपा द आर्टिस्ट के नाम से पहचानने लगे। और तब रूपा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ भूमिका नहीं, मैं भी हूँ। यही सच्चाई है कि स्त्री की सबसे अहम लेकिन सबसे अनदेखी भूमिका उसकी अपनी खुद की पहचान है। जब वह खुद से जुड़ जाती है तभी उसके बाकी सारे रिश्ते भी सच्चे और जीवंत हो जाते हैं। उसे यह अधिकार है कि वह भूमिकाएं निभाते निभाते खुद को ना खोए। जब स्त्री अपनी आंखों में खुद को देख पाती है तभी समाज उसे सिर्फ भूमिका नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन समझने लगता है।